जी उसाम भाई, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, मैं बस दो चीज़ें जल्दी जल्दी आपको बता दूं। एक तो मैं वो जो पिछली बात कर रहा था कि खान साहब ये कहते हैं कि उनको जब हॉस्पिटल में थे तो उनकी ड्रिप के अंदर कोई एक इंजेक्शन लगाने की भी एक मनसूबा बनाया गया। साथ ही वो कहते हैं कि उनके खानसामे के जरिए उनको जहर देने का भी मनसूबा बनाया गया। तो खान साहब कहते हैं कि अक्टूबर तक मामला ले जाने की वजह यह है कि किसी तरह से मुझे जो है वो रास्ते से हटा दिया जाए और मुझे कत्ल कर दिया जाए। इसके अलावा वो कहते हैं कोई और मनसूबा जो है वो नहीं है अक्टूबर तक मामला ले जाने की। जो आपने टिकटों की बात की, मुझे लगता है कि 48 से 72 घंटों में कुछ टिकटों पे आप देखेंगे कि चेंजिंग हो जाएंगी, और बाकी 14 को क्योंकि इलेक्शन नहीं हो रहे तो 14 के बाद भी आप देखेंगे कि टिकट जो है वो कुछ चेंजिंग होंगी। 40 से 50 ऐसे टिकट हैं जिनके ऊपर रिव्यू किया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है, उसके ऊपर जो शिकायत है उनको जायजे लिया जा रहा है। और साथ देखिए ना कि 65 MPS को अब टिकट नहीं मिला, यानी जो पिछले टेन्योर में 65 MPS जो हैं उनको टिकट नहीं दिया गया। तो ये बहुत बड़ी तादाद है कि 65 जो MPS थे उनको टिकट ना देना, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब रिव्यू जो है वो हो रहा है। 48 से 72 घंटों में कुछ टिकट जो है वो चेंज हो जाएंगे, और बाकी जो है जब आप, क्योंकि आम इंतखाबात होने, इकट्ठे इलेक्शन होने, तो कुछ और टिकट जो है वो आगे चल के और तब्दील होंगे। अच्छा, अब सिद्दीकी दो बातें, एक तो कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो रहे और फिर पूरे पाकिस्तान में इकट्ठे इलेक्शन हो रहे हैं। मुजम्मिल, आपको क्या लगता है, ये अक्टूबर में ही या उससे कुछ पहले, या जो आप बात कर रहे थे कोशिश तो यह है कि आगे ही चले जाएं? देखिए, इसमें तो पहले जो इसके अलावा बाजवा साहब के हवाले से वो जो बात कर रहे हैं सदीक भी, मेरे नज़दीक तो सबसे हैरान कुन बयान बल्कि जो है वो यही है कि जो उन्होंने ये कहा कि बाजवा साहब ने मुझे एडवाइस किया कि असम्बलियों को डिज़ोल्व कर दो और मैंने कर दी। तो इसका मतलब ये है कि आपने आवाम से जो वोट लिया, उनसे जो मैंडेट हासिल किया, उसको आपने इस शख्स के कहने पर डिज़ोल्व कर दिया जो कि अवामी नुमाइंदा है ही नहीं। तो ये तो इस पर इमरान खान साहब को और उनके फॉलोअर्स को सोचना चाहिए कि अगर हम किसी को एम्पावर करते हैं वोट दे के और वो बाद में अपने सबॉर्डिनेट की बात सुन के असम्बली को डिज़ोल्व कर देता है, तो फिर आप ये सोचें कि दोबारा इंतखाबात जब होते हैं तो फिर वोट किस बेस पर डालना है। दूसरी चीज़ ये कि फवाद चौधरी साहब का वो इंटरव्यू जिसमें वो बात कर रहे हैं कि मुझे टिकट नहीं मिला, और शहबाज गिल साहब के हवाले से भी शायद सवालिया निशान था, पता नहीं क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन उनका ये कहना है कि उस्मान बुज़दार साहब दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। तो पंजाब के अवाम को फिर सोचना पड़ेगा, अगर सोचना चाहिए उनको कि किस बेसिस के ऊपर वो दोबारा से कैंडिडेट हैं और पहले कौन सी परफॉर्मेंस है, जो कि उनके अपने पार्टी के रहनुमा कहते रहते हैं कि ये किस बेसिस पे ये फैसले हो रहे हैं उनको नहीं मालूम। तो ये बात करना कि बाजवा साहब ने पहले मेरी हुकूमत को गिराया नेशनल असम्बली में और बाद में मैंने उनसे ये एडवाइस ले ली कि आप बताएं मैं असम्बलियाँ डिज़ोल्व करूँ या ना करूँ, ये डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि इंसान सोचने वाला है या नहीं। जो सोचने वाला है वो ये बात करेगा कि ये सारी गेम जो है ये सिर्फ पर्सनल गेन के लिए, ये कोई नज़रिया, ये कोई पार्टी विजनरी नहीं है और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आवाम के फ़ायदे के लिए। बिल्कुल ये डिबेट हो रही है कि हर कोई क्या बाजवा साहब से पूछ रहा था। हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस बारे में बात करेंगे। और ऑडियो लीक्स जो हमने इन चंद दिनों में देखी हैं वो क्यों कोई असर नहीं पैदा कर सकी अब, और पता नहीं अभी कितनी ऑडियो लीक्स और आनी है। मकसद उन सब का नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर किसी तरह से असरअंदाज हुआ जा सके। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ईद के दिनों में भी हमने देखा कि सियासत अपने रूज पर रही, लेकिन ऑडियोज़ के थ्रू। और दो ऑडियोज़ अगर हम देखें कि दोनों में हमें नज़र आता है कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश हुई। एक ऑडियो तो जो बाद में आई वो जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब की है, वो एक सीनियर वकील से गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब तारिक साहब से, और उसमें वो केस के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं कि जी इस तरह तौहीन अदालत और ये सब मशवरे दे रहे हैं। उससे पहले जो ऑडियो मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो सास साहब हैं उनकी और साथ एक खातून की वो आई। अब इन दोनों का मकसद, और इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं बाकायदा, और पूरा एक बयानिया अभी तक हम देख रहे हैं, बयानाया जा रहा है कि जी ये फैसला नहीं होना चाहिए, उनके कहने पर नहीं होना चाहिए। अब सिद्दीक जान, हम देख रहे हैं कि सारा कुछ इस पर बिल्ड करने की कोशिश हो रही है, जबकि इसका बड़ा वैसे तो सादा सा सवाल बनता है कि फिर ये सब इन्फ्लुएंस जो था उस वक्त क्यों नहीं चल सका जब यही चीफ जस्टिस थे, यही सुप्रीम कोर्ट थी और इमरान खान साहब की हुकूमत को चलता किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से ही सारा कुछ फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था। तब तो ये चीज़ें नहीं आई। तो ये सिर्फ एक ख़ास स्पेसिफिक तरीके से ही क्यों आ रही हैं, यानी जिसमें सुप्रीम कोर्ट पर ही दबाव डाला जा सकता है? 27 से पहले काम बड़ा तेज़ हो गया है। देखें, पता आपको भी है भाई, पता मुझे भी है, पता हमारे सुनने वालों को भी है कि ये आइडियाज़ क्यों आ रही हैं और कहाँ से आ रही हैं। और सादा सी वजह है कि उमर साहब बंदयाल साहब पीछे नहीं हट रहे, ब्लैकमेल नहीं हो रहे, सरेंडर नहीं कर रहे, इलेक्शन की आइन की जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर खड़े हुए हैं। तो इसलिए आइडियाज़ जारी हो रही हैं और हर रोज़ कोई कोई फेक चीज़ जारी की जाती है बंदयाल साहब के बारे में, और कोई इस तरह का काम किया जाता है उनको दबाव में लाने के लिए। अब तक तो ये सारी कोशिशें और काबिशें नाकाम हुई हैं, अब वो ब्लैकमेलिंग में नहीं आए। और क्योंकि अब आगे आने वाले दिन फैसला कौन है, 27-28 की जो समात है, और उसके बाद फिर सैटरडे संडे के बाद सोमवार और मंगल की जो समात है, ये इन्हीं में 4 समातों में
सारी चीजें तय हो जाएंगी कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। तो काम तेज कर दिया गया। अब आप देखेंगे कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएंगी, बंदयाल साहब पर अटैक की जाएंगे, पार्लियामेंट में तकरीरें होंगी। ये सारा कुछ किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ उनको ब्लैकमेल करने के लिए, जो अभी तक वो नहीं हो रहे। ये असल वजह यही है, चीफ जस्टिस जो है ना मैनेज नहीं हो रहे। माजी में जो हो जाया करता था, जो हमने देखा वो कोयटा वाला मामला भी हुआ था सज्जाद अली शाह के खिलाफ, शायद वो नहीं हो सका। लेकिन मुजम्मिल, इसमें एक बड़ी बुनियादी चीज़ जो है जिस पर मुझे बड़ा अफसोस दुख होता है कि अब कोई हद नहीं रह गई। अब बुजुर्ग खवातीन हैं, उनकी गुफ्तगू भी, अब आप और मैं हैं तो इसका मतलब है हमारी भी, किसी भी शख्स की, सबकी फ़ोन टैपिंग हो रही है। और जहाँ ज़रूरत महसूस होगी, जहाँ किसी को लगेगा साहिब इक़्तिदार को ताकत में जो बैठे, जिनकी एक्सेस है यहाँ तक, ज़ाहिर है उन्हीं में से कोई कर सकता है, तो उसकी प्राइवेसी अब कोई नहीं रह गई। ना चादर चार दीवारी रह गई है, कोई शख्स बाहर गया वो लापता हो सकता है, कोई कानून वहाँ नहीं रह गया। लेकिन अब यह है कि इंसान की यानी जो निजी गुफ्तगू है, अब वहाँ भी ये कहानी चली गई है और कोई पूछने वाला नहीं, कोई इस पर, बल्कि उस पर हुकूमत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, हुकूमत ही दूसरी तरफ जा रही है। कल को इनको भी और इन सब की भी होंगी ऑडियोज़, और जब वक्त आएगा तो वो इस्तेमाल होंगी, वो ऑडियोज़ इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो रही होंगी, जो हमने देखा। यानी इमरान खान साहब की आई प्राइम मिनिस्टर हाउस में होते हुए, हमने देखा शहबाज शरीफ साहब की आई, वो जो प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, हत्ता के सदर पाकिस्तान, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, वो भी इससे नहीं बच सके। तो क्या बच गया फिर अब हमारे पास? बिल्कुल, प्राइवेसी की जो रिस्पेक्ट होती है मौज़िब दुनिया के अंदर, वो तो बिल्कुल नहीं है, और उसको दुनिया बहुत सीरियसली लेती है। यहाँ पर वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, किसी की प्राइवेट वीडियो या ऑडियो बनाकर उसको लीक करना कोई बड़ा इशू नहीं है। इवन पिछले दौर के अंदर हम ये भी देखते रहे हैं, रिसेंटली 2-4 महीने पहले की बात है बल्कि, कि डार्क वेब के ऊपर वो फ़रोख्त के लिए हैकर्स ने लगाई हुई हैं और कहा यह जा रहा है कि उनकी बोलियाँ लगाई जा रही हैं कि इतने में हमें दे दें, ये कर लें। तो इस सूरत हाल पे हम क्या कह सकते हैं? एडवर्ड स्नोडन का जो केस था अमेरिका के अंदर, वो यही था कि शहरियों में की जो प्राइवेट लाइव्स हैं उनकी स्पाइंग कर रही है CIA। उसको इतना सीरियस लिया कि पूरी दुनिया में उस पर नशरियात की गई और बताया गया कि किस तरह से स्पाइंग करते हैं और प्राइवेट लाइव्स के अंदर इंडल्ज करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ डिबेट शुरू हो जाती है कंटेंट पे, कि जो उस गुफ्तगू के अंदर कहा जा रहा है उसको ज़ेरे बहस ले आएँ, लेकिन वो गुफ्तगू आई क्यों है इसका सवाल नहीं करना, और कहाँ से आई है। गुफ्तगू का भी कोई लीगल, मैं समझता हूँ कोई प्रैक्टिकली कोई पॉलिटिकल भी कॉन्सिक्वेंस खास नहीं हो सकता ना, इतनी ऑडियोज भी। असल जो चीज़ है वो हम जा रहे हैं और उससे तबाही आ रही है, और ये जिस तरह बढ़ता जा रहा है। अब कोई पाकिस्तान में आकर कोई भी शख्स, जो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हसास है इस बारे में। वो कहेंगे इस मुल्क में जाएं, पता नहीं हमारी क्या कौन सी बात कहाँ पर कोर्ट हो जाए, क्या लीक कर दें। तो बाहर तो वाकई वो कोई एक शख्स चला जाए अदालत, कोई एक प्राइवेट शख्स, कोई भी XYZ, और वो तो जाकर हुकूमत उड़ा देगा कि इसकी हुकूमत के होते हुए मैं सिक्योर नहीं रह सका, मेरी प्राइवेसी सिक्योर नहीं रह सकी, तो मुझे इसका जवाब चाहिए। लेकिन वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी गई हैं, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट से कहा गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं है इस बारे में। बिल्कुल, इस पे ये तभी होगा ना जब इसको सीरियस लेके आप एक क्राइम समझेंगे। और इसका फ़ायदे की जहाँ तक बात है, मैं एग्री करता हूँ आपसे, ये कोई कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस तो नहीं है। अब किसी भी ऑडियो को कोर्ट में प्रेजेंट करके कोई तब्दीली आई हो तो आप बताएं। पिछले 6 महीनों में जो अंबार लगा हुआ था ऑडियोज़ का कि हर जुमे को एक ऑडियो रिलीज़ होगी ट्विटर के ऊपर और सब उसको शेयर करेंगे, और उसका फ़ायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अब किसी में ये कहा जा रहा है कि ऑब्सैनिटी फैलाई जा रही है, गलत गुफ्तगू की जा रही है, गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन अवाम अगले दिन जो है ना उसको भूल के आगे बढ़ जाते हैं। इतना सोशल मीडिया के ऊपर बम्बार्डमेंट होती है कंटेंट की, किसको क्या मालूम है कि कौन सी चीज़ ठीक है कौन सी नहीं। तो पॉइंट हमें कानूनी माहिर फैसल चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है। फैसल चौधरी साहब, क्यों इस पर कुछ नहीं हो सका? यानी अगर सदर पाकिस्तान महफूज नहीं है, किसी भी अब खवातीन, बुजुर्ग खवातीन, कोई भी नहीं बचा। यानी आप और मैं हैं, कभी बात करेंगे, ये तो लोगों के सामने है, कोई भी बात कर रहे हैं, ये तो बुनियादी हक है हमारा, जिसकी तबाही हो रही है। ये जिन्होंने करना है वही तो लीक कर रहे हैं, तो इसमें क्या कार्रवाई होगी? तो सर, क्या अदालत को इसका नोटिस नहीं लेना चाहिए? क्या अदालत में उस वक्त मुझे याद पड़ता है तो इमरान खान साहब की पिटीशन पेंडिंग पड़ी, तो उस वक्त जो है ये इसको नहीं नोटिस दिया गया उसका सुप्रीम कोर्ट में। इस बात के ऊपर पिटीशन लेके गए थे, तो उस वक्त इस पर नोटिस नहीं गया। तो अब देखिए, टाइमली एक्शन लेना बड़ा जरूरी होता है, और कानून और आइन में तो इसकी गुंजाइश नहीं है। फेयर ट्रायल एक्ट है 2013 का, उसमें किसी की फोन टैप करना से पहले हाई कोर्ट के जज की ज्यादा जरूरी है। ये तो अजीबो-गरीब तमाशा बना हुआ है, हर किसी का फोन, घर की औरतों के फोन, बच्चों के फोन, कोई किसी का अपना जो है वो इस तरह से लग रहा है आप
किसी ऐसी स्टेट में रह रहे हैं जहाँ पे सर्विलेंस करना अपने शहरियों की वो है, और बाकी मतलब इनवर्ट जो है वो सर्वेलेंस लगी हुई है, वेयर है उसके आउटवर्ट होनी चाहिए सर्वेलेंस। तो ये तो इसकी तो कोई कानूनी आईनी इखलाकी जवाज है नहीं, लेकिन इस मुल्क में आइन कानून और इखलाक जो है वो कोई ऐसी चीजें नहीं रह गई हैं कि जिसकी पाबंदी जो है। अलमिया ये भी है ना, जो टैक्स पेयर है, जो इस मुल्क के अवाम है, उनका पैसा उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। पता नहीं कितने वसाइल खर्च हो रहे हैं इस पर, जो हम शायद दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल करें तो हम और ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी देख सकें, अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करें तो और ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी देख सकें। लेकिन बहरहाल, जब जो मैंने सुप्रीम कोर्ट की बात की, जब आइन पर इलेक्शन के हवाले से अमल नहीं होगा तो बुनियादी इंसानी हुकूक हम लोगों को लापता होते देख रहे हैं, ये फोन टैपिंग देख रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट भी अगर कह दे तो अब हमारे साथ सिद्दीक जान हमारे ब्यूरो चीफ हैं, वो ये खबर दे रहे हैं कि 14 मई को इलेक्शंस नहीं होने जा रहे, तो फिर अब किसकी तरफ देखा जाएगा? फर्ज कीजिए इस पर भी फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का कि जी फोन टैपिंग ना कीजिए, तो कौन, जब मानना ही नहीं किसी ने इदारों में, हुकूमत में, तो फिर क्या फायदा उसका? तो आप क्या समझते हैं क्या हो सकता है अब अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर भी अमल नहीं होता इलेक्शंस के हवाले से? अब 27 तारीख बड़ी अहम है, उसके बाद भी अगर कुछ वो कह दें, तौहीन अदालत भी कर दें, तो अमल दरामद किसने करवाना है? नहीं, जिन्होंने अमल दरामद करवाना है उनको जवाब दे रहे हैं ना, वो कह रहे हैं हम नहीं कर रहे। तो जब अदालतों के फैसले होते हैं अवाम और नास के लिए होते हैं। इलेक्शन में कौन सा जज जो है वो इलेक्शन खड़ा हुआ है या उसने इलेक्शन लड़ना है, तो अवाम के अपने नुमाइंदे। अगर अवाम में सियासी जमातें नहीं निकलेंगी तो जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है तो वो भी तो निकलेंगे। आइन के लिए अगर कोई जज खड़ा होता है तो उसके साथ खड़ा होना भी तो अवाम का, कौम का, आपका, मेरा फर्ज नहीं है कि वो अपने आइन के लिए खड़े हुए हैं। कोई भी जज इलेक्शन तो नहीं लड़ा, वो तो वही कर रहे हैं सर जो आप पर हमारा बुनियादी हकूक है, जो आइन में पाकिस्तान है। मुख्तलिफ आरा हो सकती है सबकी, लेकिन ये कंसेंसस तो होगा कि आइन पाकिस्तान के तहत मुल्क चलेगा। तो ये मुल्क जो है आइन के तहत जब भी कोई चलाने की कोशिश करता है उसको आगे से रेजिस्टेंस मिलती है, और वही लोग जो है रेजिस्ट करते हैं जो कि इस मुल्क को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, आइन के मुताबिक नहीं चलने देते। तो क्या आइन के मुताबिक चलेंगे तो बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो नापसंदीदा होगी, फिर अपने दायरे में रह के काम करना होगा, तो वो सख्त नापसंदीदा होता है। कोई भी सियासी जमात जो है ये कोई कह सकती है कि इलेक्शन से भागे, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर आप मानने से इनकार कर दे, सुप्रीम एक वारंट लेके चले गए थे, ये जो ऑपरेशन कर दिया जमान पार्क में, ठीक है, 18 को 4 दिन पहले लेके चले गए एग्जीक्यूट कराने, और जब मर्जी नहीं होती तो कहते हैं कि हम नहीं करते। ये बात सही है, एक मजिस्ट्रेट के लिए हम देख रहे हैं बहुत कुछ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए बिल्कुल दूसरा रवैया। मुजम्मिल फैसल साहब, ये ऑडियो लीक्स जो होती हैं, ऑब्वियसली इसके सोर्स के बारे में तो कुछ समझ नहीं आती कि कहाँ से आ रहा है। कभी डार्क वेब के ऊपर जो है वो फ़रोख्त पे लगा दी जाती हैं, लेकिन एक हिस्टोरिकली ये भी प्रैक्टिस रही है कि आईबी का इस्तेमाल जो भी गवर्नमेंट आती है वो करती है अपने अपोजिशन के जो कन्वर्सेशंस हैं उनको डीबंक करने के लिए, बग करने के लिए। इस प्रैक्टिस को आपको लगता है अब भी ऑपरेशनल है? इसको कैसे रिवर्स करें लीगली? देखिए, अभी तो इसकी तहकीकात तो होंगी तो पता चलेगा ना पीछे कौन है। किसी भी एजेंसी का नाम लेना तो इस मौके पर तो मुनासिब बात नहीं है, और जब तक उसकी तहकीकात होने के लिए जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। जुडिशल कमीशन जो है हुकूमत बनाती है, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो नोटिस ले, और फायज ईसा साहब की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी जो है इससे मुतासिर है। तो इस चीज को देखना चाहिए, इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए, और जो ये होती हैं टेप होती हैं, इस चीज को रोकना तो बड़ा जरूरी है। ये रोकेंगे नहीं तो फिर आप ये तो लोगों की प्राइवेसी में, लोगों की प्राइवेट लाइफ में मुदाखलत है, तो फिर तो कोई भी चीज महफूज नहीं रहेगी। लिहाजा उसको इफेक्टिवली करने की ठंडे दिमाग से और तरीके से हैंडल करने की जरूरत है। तहकीकात बहुत जरूरी है, साफ शफाफ तहकीकात बहुत जरूरी है। इस मुल्क में एक वो भी तो लीक सी थी ना, वो जो जिसके ऊपर एक 3 मेंबर कमीशन बनाया गया था, जिसको मेमोगेट कहते हैं जी। तो उसका ये जो लीक गेट स्कैंडल है, इसको भी की तहकीकात होनी चाहिए, और सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज और कुछ दूसरे जज साहबान को मिला के तो बिल्कुल एक कमीशन बननी चाहिए जो इसकी तहकीकात करे कि कौन क्यों कैसे ठीक है कर रहा है, और इसके ऊपर तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। सिद्दीक जान।